बस 2 मिनट में आपको समझ आएगा कि क्यों यह स्टॉक अगले साल उड़ान भर सकता है। कंपनी का परिचय। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल एलटीडी ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका अच्छा खासा कारोबार है। कंपनी में हाल ही में काफी करेक्शन गिरावट देखने को मिला है। बिजनेस मॉडल और क्लाइंट्स। कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल बॉडी पार्ट्स बनाती है, इंजन को छोड़कर लगभग सब कुछ। पहले कुछ पार्ट्स नहीं बनाती थी, अब वो भी बना रही है, जैसे सनरूफ, फ्यूल टैंक आदि। बड़े क्लाइंट्स। भारत में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अन्य ऑटो कंपनियों से पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर। विदेश में BMW और अन्य लग्जरी ब्रांड्स। कंपनी के रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस। कंपनी के Q4 FY25 के नतीजे सकारात्मक रहे। रेवेन्यू में लगभग 20% की वृद्धि, नेट प्रॉफिट में लगभग 6% की ग्रोथ। हालांकि एबिटा और मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट देखी गई, यानी ऑपरेशनल लेवल पर कुछ चुनौतियां थीं। गिरावट के कारण इंटरनेशनल टैरिफ वॉर, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के टैरिफ से कारोबार प्रभावित हो सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में समग्र कमजोरी। प्रमुख ग्राहक टाटा मोटर्स में भी गिरावट, मार्जिन्स में दबाव और उसके कारण पॉलीमर डिवीजन में गिरावट। यूरोप में प्रोडक्शन 9% डाउन रहा। पॉलीमर डिवीजन का अधिकतर कारोबार यूरोप से जुड़ा है। इसके कारण रैंप अप नहीं हो पाया और कॉस्ट बढ़ी। बिजनेस सेगमेंट और रेवेन्यू ब्रेकअप। सेगमेंट रेवेन्यू में हिस्सा FY25 विवरण। वायरिंग हार्नेस 35 से 40% कोर सेगमेंट। मॉड्यूल्स और पॉलीमर 20 से 25% विविध क्लाइंट्स। मिरर दर्पण 15 से 20% ग्लोबल लीडर। लाइटिंग S&P 10 से 12% ग्रोथ स्टेज। नॉन्टो नया 5% और बढ़ रहा एरोस्पेस, मेडिकल आदि। कैपेक्स और डेप्ट स्थिति। FY25 कैपेक्स 503,000 करोड़, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। नेट डेट एबिटडा 1.3x संतुलित। 6,300 रुपये CR कैश से अधिग्रहणों में मजबूती। रणनीतिक कदम। अधिग्रहण एक्विजिशंस। याचियो जापान फ्यूल टैंक व सनरूफ क्षमता में इजाफा। रोलन हाइड्रोलिक्स भारत हाई एंड इंजीनियरिंग में मजबूती। ड्रैक्सलमेयर जर्मनी वायरिंग सेगमेंट ग्लोबल विस्तार। अडास टेक्नोलॉजी ड्राइवर असिस्टेंस में फोकस। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने रेवेन्यू में 19% केगर ग्रोथ दिखाई, एबिटा में 21% केगर ग्रोथ, पैट नेट प्रॉफिट में 68% केगर ग्रोथ। FY25 में भी 15% रेवेन्यू ग्रोथ, 17% एबिटा ग्रोथ और 40% पैट ग्रोथ देखने को मिली। वैल्यूएशन और बाजार स्थिति। मार्केट कैप जून 2025 उदास स्माइली 90,000,095,000 करोड़। PE रेशियो 28:30x फॉरवर्ड। प्रतिस्पर्धी भरत फोर्ज, बॉश, सोना BLW, UNO मिंडा। डाइवर्सिफिकेशन विजन 2047 उदास स्माइली। 2047 तक 25% रेवेन्यू नॉन्टो से लाने का लक्ष्य। मुख्य नए क्षेत्र एरोस्पेस और डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए कदम। कंपनी ने अप्रैल में एक ट्रांसफॉर्मेशनल कॉस्ट प्लान की घोषणा की, जिसमें 50 मिलियन यूरो की लागत में कटौती अगले 1 से 2 वर्षों में की जाएगी। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट किया जा रहा है। कस्टमर्स के साथ मिलकर कॉस्ट शेयरिंग पर काम किया जाएगा। ऑर्डर बुक आउटलुक। ऑर्डर बुक 23+ बिलियन, नए सेगमेंट शामिल। FY26 फोकस। मार्जिन सुधार। MA गतिविधियां। नॉन्टो ग्रोथ। ग्लोबल EV अपटेक से लाभ। शेयर होल्डिंग पैटर्न Q4 FY25। प्रमोटर होल्डिंग 58.3%। FII विदेशी निवेशक 12.4%। DII 20%। पब्लिक लगभग 8.5% के आसपास। कंपनी ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हैं, जो पॉजिटिव बात है। फॉरवर्ड आउटलुक। कंपनी का मानना है कि FY26 में FY25 से बेहतर प्रदर्शन होगा।
हर साल सतत सुधार करने की रणनीति। तिमाही आधार पर उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन सालाना आधार पर ग्रोथ बनी रहेगी। जोखिम रिस्क्स। ऑटो सेक्टर पर अभी भी 90% प्लस निर्भरता। ग्लोबल मंदी या डिमांड में गिरावट का खतरा। कई अधिग्रहणों के कारण इंटीग्रेशन जोखिम। यूरोप चीन जैसे बाजारों में जियोपॉलिटिकल जोखिम। सारांश ताकत बनाम चुनौतियां। ताकत ग्लोबल स्केल और क्लाइंट बेस। स्ट्रैटेजिक एमए मजबूत बैलेंस शीट। मार्जिन सुधार की संभावना। डाइवर्सिफाइड बिजनेस में तेजी। चुनौतियां ऑटो पर ज्यादा निर्भरता। अधिग्रहणों का प्रभावी एकीकरण जरूरी। ऑटो सेक्टर की साइक्लिक प्रकृति। कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।